Hello friends, good morning. Welcome to e-tutorial of Vinayak Intermediate College, Khajurahat. Friends, my name is Dhananjay Tiwari and I will teach you today class 12th physics. Friends, today my topic is Gauss theorem अर्थात गास का प्रमेय। तो सन 1835 में कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने वैद्युत फ्लक्स संबंधी एक नियम दिया जिसको 1868 में प्रकाशित किया गया। इस नियम के अनुसार इसका जो कथन है, किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे कुल विद्युत आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात अगर हम लोग कोई पृष्ठ ले लेते हैं और उस पृष्ठ से कोई आवेश, उस पृष्ठ में कोई आवेश रख देते हैं तो उस पृष्ठ से निकलने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा उस आवेश को 1/ε0 से गुणा करने पर जो परिमाण होगा उस परिमाण के बराबर वैद्युत फ्लक्स होगा। अब हम मान लेते हैं, माना कोई एक पृष्ठ है जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। इस पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कैपिटल A है। इस पृष्ठ के केंद्र पर एक धन आवेश Q रखा हुआ है। तो इससे इस गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु हम मान लेते हैं P और इस P के चारों ओर एक वृत्त मान लिए, अर्थात हम मान ले कि इसके पृष्ठ पर P को घेरने वाला एक वृत्तीय भाग है जिसका क्षेत्रफल कितना है, dA है। तो इस प्लस Q के कारण यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं जो निकलेंगी बाहर की ओर जाएंगी। हमने माना कि P पर प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तब हमारे पास हो जाएगा E = 1/4πε0 Q/r²। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इस क्षेत्रफल dA से निकलने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो हो जाएगा, हम लोग वैद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। यहाँ हमारे पास एरिया कम है तो हम लोग इसको फ्लक्स को डी फाई से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास एरिया dA से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स डी फाई = E dA cos θ हो जाएगा। हम लोग चाहे तो इसको ऐसे E डॉट प्रोडक्ट विद dA ऐसा भी कर सकते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा E dA cos θ, जहां पर थीटा इसके एरिया वेक्टर dA के तथा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E के बीच के बना एंगल है। अब हम अगर इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 तो समीकरण 1 और 2 से हम पाते क्या है, डी फाई E यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4πε0 Q/r² इंटू dA cos θ। परंतु हम लोग जानते हैं कि dA cos θ इक्वल्स होता है d ओमेगा। जो dA cos θ है इसका जो प्रक्षेप प्राप्त होता है वो होता है d ओमेगा, अर्थात इसके केंद्र पर बना घन कोण। तो जैसे हम इसको वैल्यू यहाँ रखते हैं d ओमेगा की, हमको मिल जाएगा डी फाई = 1/4πε0 Q/r² इंटू d ओमेगा। अब अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर निर्गत होने वाला, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर निर्गत होने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E इक्वल्स, ये हमारे पास हो जाएगा क्लोज सरफेस। देखिए सरफेस इंटीग्रेशन तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर हम लोग क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन लेंगे। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E dA डॉट प्रोडक्ट ऑफ E dA इक्वल्स हो जाएगा Q/4πε0 और हम लोग इसको ओपन किए थे तो E dA की वैल्यू पाए थे 1/4πε0 Q/r² इंटू d ओमेगा। तो हम लोग यहाँ इसको Q/4πε0 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, और d ओमेगा जो बनेगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। d ओमेगा का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो d ओमेगा क्या है, d ओमेगा घन कोण है। और अगर हम लोग इसका संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घन कोण देखते हैं तो किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा जो घन कोण बनता है वो 4π होता है। तो इसकी टोटल की जो वैल्यू होगी हो जाएगी 4π। तो आ गया Q/4πε0 इंटू 4π। 4π से 4π को कैंसिल कर दिए, हमारे पास फाई इक्वल्स आ गया Q/ε0। अब हम लोग चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E dA, इधर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऐसे ले लेते हैं और इक्वल्स हो जाएगा Q/ε0। इसी को हम लोग चाहे तो सीधा फाई E के रूप में भी लिख सकते हैं। गास का नियम चाहे जिस प्रकार से पूछे आपको ऐसे ही प्रूव करना रहेगा। यदि हम इसमें सरफेस को क्लोज ना लेकर ओपन सरफेस लेते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा 0 हो जाएगा। और यदि हम इसमें कई
चार्ज ले लेते हैं Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये फार्मूला जो होता है यहाँ पर फार्मूले में तब Q के स्थान पर हमारे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, हम लोग इसको सीधा सीधा सिग्मा Q के रूप में यूज कर सकते हैं। अर्थात हम फाई इक्वल्स लिखेंगे सिग्मा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यदि कई आवेश लिए गए हैं तो, यदि एक ही आवेश है तो हम सीधा Q बाई एप्सिलॉन नॉट यूज कर लेते हैं।